मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान को धमकी दे सके। हमारी 74 साल तारीख में तो किसी की कभी ये जुर्रत नहीं हुई। क्या हम आज इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें लोग ख़त लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं? तो कल पार्लिमान के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाएँ और पार्लिमान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। जो अगले 6 दिन वज़ीर-ए-आज़म हैं हम उनके साथ हैं। पार्लिमान को बताएं कि किसने पाकिस्तान को धमकी दी है, किस में ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान के अवाम को धमकी दे सके। क्या हम में इतनी गैरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम ले सके? और हमारी ये डिमांड है कि उस मुल्क के सफ़ीर को फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। जो खुद मुख्तार ममालिक होते हैं उनको अगर धमकी दी जाए तो उनका रवैया ये होता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब सच बोल रहे हैं तो यही रवैया पाकिस्तान का होना चाहिए और पाकिस्तान की पार्लिमान आपके साथ होगी। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लिमान में आकर माफ़ी मांग लें, क्योंकि आज फिर 2 वफाकी वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही बातें दोहराई हैं। जब आपको कोई धमकी देता है, हमारे मुल्क को धमकी आई है, हम सब ने मिलकर उस धमकी का मुकाबला करना है, हम सब ने मिलकर उसका जवाब देना है। ये इमरान खान का या उसके 2 वज़ीरों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मसला है। इस बात का जवाब देने की ज़रूरत है। अगर वो ख़त इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वज़ीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लिमान में बैठे हैं, जो आज अगर आप ख़त नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो ख़त देखेंगे, वो ख़त अखबार में छापा जाएगा कि कौन सा वो मुल्क है जिसके अंदर ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को ललकार सके, पाकिस्तान को धमकी दे सके। ये आज हमारा मुतालबा है कि पार्लिमान को बुलाएं और पार्लिमान के सामने ये बात रखें कि ये कौन सा मुल्क है जिसने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को धमकी आमेज़ ख़त लिखा है। धमकी आमेज़ ख़त सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, ये बात भी वहाँ पर तय होनी चाहिए। ये बात भी तय होनी चाहिए कि आपके वज़रा ने जिस वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं आज, या माफ़ी मांगे या फिर इस बात का तहैया हो कल कि ये हज़रात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें, क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब पूरी दुनिया का दबाव था, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान ये काम ना करे, हमने तो कभी रो रो कर तकरीर नहीं की, हमने तो कभी ख़त नहीं लहराए, हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मुझे तो दुनिया डरा रही है। हमने फ़ैसला किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और वो आदमी आज भी इस मुल्क की सियासत का महवर है। नवाज शरीफ साहब आज मुल्क में नहीं है, इलाज के लिए गए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी ये है कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म रो रो कर नाम उनका ही लेता है। वज़रा को जब तकलीफ़ होती है नाम उनका लेते हैं। तो आज ये मामलात अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पर ना लगाएं, मुल्क के मामलात दाव पर ना लगाएं। मसाइल हैं, किसी ने धमकी लिखी है, पूरी कौम आपके साथ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आएँ, पार्लिमान में लेकर आएँ, हम सब मिलकर ये जो बैरूनी ख़तरात हमारे हैं, जो हम पर लोग धमकियां हमें दे रहे हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप
को भी जवाबदेह होना पड़ेगा इस मुल्क के अवाम के सामने। फैसला आपका है, पार्लियामान में लाएं या माफ़ी मांग लें कि मैंने झूठ बोला, कुर्सी की फ़िक्र थी, मुझे परेशानी हो गई तो मैंने कहा चलो ये आखिरी दाव ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे बाहर से धमकी आ रही है। इमरान खान को धमकी किसी बैरूनी कुव्वत से नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से है, जो इंशाअल्लाह उसको अगले चंद दिनों में घर भेजेगी। जनाब साहब ये बताइएगा कि आप तो पहले से ही इस बात के मुखालफ थे कि परवेज़ लाई को 4 सीटों की वजह से वज़ीर आला नाम लाया जाए, तो अभी जब मामला बतौर राना सनावला बतौर उनके तय हो गए थे, उनको वज़ीर आला बनाने की पेशकश भी कर दी गई थी, तो फिर क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग का अचानक आपसे अलग हुई? और अगर वज़ीर आज़म, दूसरा सवाल ये कि अगर वज़ीर आज़म ये ख़त पार्लियामेंट में नहीं पेश करते तो आपका क्या लाहेअमल होगा? क्योंकि नवाज शरीफ हमने काफ लीग को दावत दी थी कि अदम एतमाद में शामिल हो जाएं या इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त कर लें। उन्होंने फ़ैसला कर दिया है, उनको मुबारक हो। ख़त इस पार्लियामान में नहीं आएगा तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह पार्लियामान में आ जाएगा। अगर ख़त हुआ, असल मसला ये है कि ख़त है या नहीं है, ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। ये बताइए एमकेएम कि एमकेएम क्यों इतनी ताख़ीर कर रही है? इतने मुलाज़मत सुबह दोपहर शाम को मुलाकातें होती है, पहले अपोजिशन से मिलते हैं तो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट निकलती है तो अपोजिशन आ जाती है, तो कब तक फैसला होगा? क्योंकि अवाम को भी लगता है ये फैसला कब तक अब लेगा? एमकेएम एक खुद मुख्तार जमात है, किसी के ताबे नहीं है। उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं और वो फ़ैसला अपना कर लेंगे। हमने उनको भी दावत दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि एमकेएम एक बेहतर फ़ैसला करेगी। जो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़त की बात कर रहे हैं, अब ये पता नहीं है कि असरी क़यादत ने देखा है या नहीं देखा। अगर देखा है तो इसका हल कौमी सलामती कमेटी में इसको लाना चाहिए। और लेकिन उससे ज़्यादा आज ज़रूरत ये है क्योंकि माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। मैंने आज बहुत से पुराने सफारतकारों से भी पूछा है, उन्होंने कहा जी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी बैरूनी मुल्क ने हमें ख़त लिखा हो और हमें धमकी दी हो। अगर ये बात हुई है तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इस पर पूरी पार्लियामान को एतमाद में लेकर इस मामले का मुकाबला करने की ज़रूरत है। नंबर गेम रोज़ ऊपर नीचे हो रही है, इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर है वो क्या है और क्या उस नंबर गेम में चीमा साहब मौजूद है आपकी तरफ? 172 मेंबरान चाहिए अदम एतमाद के लिए। इंशाअल्लाह आप उससे एक बहुत बड़ी तादाद, इससे ज़्यादा आप जिस दिन वोटिंग हुई कौमी असम्बली में आप देखेंगे। तारिक बशीर चीमा को इन्होंने क्या ऑफ़र किया था? तारिक बशीर चीमा साहब को हमारी कोई ऑफ़र नहीं है, हमने किसी को कोई ऑफ़र नहीं की। ये लोग वो हैं जो इमरान खान की हुकूमत, इसकी नलायकी से जो इसने आज मुल्क के हालात को कर दिया है, जो यहाँ पर इसने मुल्क को पहुँचा दिया है। और अभी ये सबसे लेटेस्ट जो बात आपके सामने है कि हमारा मुल्क इतना कमज़ोर हो चुका है बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कि लोग हमें ख़त लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब के अंदर कहा था कि अगर कोई ये खत देखना चाहे तो ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ बात हो सकती है, तो वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ऑफर कर चुके हैं खत दिखाने। किसको दिखाने की? पार्लियामान है ना, अपोजिशन पार्लियामान में बैठी हुई है, पार्लियामान में लेकर आए ना। इतनी अरसे से खत क्यों रखा हुआ अपने पास? ये पहले दिखाना चाहिए था। अगर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त आता है धमकी आमेज़, तो ये उसको नहीं आता, ये हमारे मुल्क को आता है। आपने क्यों ये ख़त छुपाया पाकिस्तान के अवाम से? इसका जवाब दें। तारीख में सिलसिला आता है, उन्हें भी ये खत लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने दूसरा जवाब दिया था और बाद में वो सबका इदार में लगे। क्या ये उस नौयत का खत आप समझते हैं कि होगा? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको पूरा एतमाद है, लेकिन क्या वोटिंग वाले दिन आपके 172 मेंबरान वहाँ पर पहुँच पाएंगे? इस हवाले से कोई फिक्र मतलब की आप? कोई रोकना चाहे तो रोक कर दिखा दे। 172 नहीं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान पहुँचेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क को ख़त लिखा गया है, ये मसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं,
ख़त वहाँ पर कल सुबह ले आएँ ताकि इसका सदेबाब किया जाए। शाहिद साहब, आपने अभी बात की कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की बातें की, तो क्या अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आप लोग क्या अमल? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ऐसा कोई ख़त है तो हुकूमत पार्लियामान में ले आए, वरना अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजकर हम इस ख़त को पार्लियामान में ले आएंगे।